जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी, वहां तक दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अर्बुदा गौशाला फैली हुई है। और निसंदेह ये इतना बड़ा क्षेत्र है, जिले की सबसे बड़ा गोचर इसको हम कह सकते हैं, सिरोही की सबसे बड़ी, सबसे रियासतकालीन सबसे अद्भुत गौशाला, जिसका भौगोलिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इसकी खूबसूरती चारों तरफ से हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती का जो वजह हमको दिख रही है, ये संपूर्ण पहाड़ियां, अगर मैं इसको आपको नजदीक से दिखाऊं, सर आज हम आपको ये अर्बुदा गौशाला की ऑन द स्पॉट स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं। और इस दिखाने के पीछे मकसद है बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने का। ये आपको हम इसको थोड़ा सा, इस पूरी पहाड़ी को अगर नज़दीक से दिखाएं, हम अगर ठेठ जिसको कहें सिरोही भी यहाँ से हमको दिखेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरफ से मानो ये सिरनवा का जिसको कहें पर्वत, सिरनवा की पहाड़ियाँ इस अर्बुदा गौशाला को सुरक्षित किए हुए है। अर्बुदा गौशाला का जिसको कहें गोचर, और यहाँ की लोकल भाषा में इसको जोड़ बोलते हैं। ये इसको जोहड़ या जोड़ बोलते हैं। मैं जिस पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ, ये पहाड़ी इस जोड़ के मध्य में है और ये भी इस जोड़ के अंतर्गत आती है। इतनी बड़ी विरासत सिरोही के पास है। इसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन इसकी चर्चा इस रूप में कभी नहीं होती, कि इसको हम पिपलांत्री की तर्ज पर विकसित कर सकें। कभी नहीं हुई इस तरह की चर्चा, और कई दशक बीत गए। हाँ, कभी कभी चर्चा ये जरूर होती है कि 5000 बीघा में से लगभग सबके ऊपर अतिक्रमण हो गया, या बची है, नहीं बची है, इस तरह का ये इसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इसमें कुछ अतिक्रमण हुए होंगे। ये एक अलग विषय है। लेकिन जो गौशाला सुरक्षित है, जो क्षेत्र सुरक्षित है, क्या हम उसको सुरक्षित कर पा रहे हैं? क्या हम उसके अंग्रेजी बबूल का जो जंगल मात्र दिखाई दे रहा है, उसको हम एक आदर्श गौशाला के रूप में क्या हम इसको विकसित कर पा रहे हैं? मैं पुनः इसकी सीमा की बात करूं, मेरे पास आज एक बिग स्टोरी लेकर आया हूं, और ये एक तैयार किया है जिसको अर्बुदा गौशाला वन क्षेत्र की परिकल्पना, एक परिदृश्य। मेरी इस पोस्ट के 3 बड़े मकसद हैं साहब, बड़े 3 मकसद हैं, और उन मकसदों को लेकर मैं आपको पहले ये पूरा पुनः एक बार दिखा दूं। ये जो जितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, अर्बुदा गौशाला का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, कालकाजी के तालाब तक संलग्न ये अर्बुदा गौशाला है। बीच में कोई संभावना नहीं है इसके बीच में। हाँ, हो सकता है इसकी जो परिधि है वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो गड़बड़ इतनी बड़ी नहीं है कि सारी इसके विकास की सीमाओं को हम, या विकास की संभावनाओं को छोड़कर केवल इस बात पर केंद्रित हो जाएं कि ये विवाद है। इस अर्बुदा गौशाला में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अतिक्रमण अंग्रेजी बबूल का है, जबकि ये अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है। हमने ये प्रयोग करके देखा है कालका तपोवन के रूप में। यहाँ पर देसी पौधे, देसी वृक्ष लगाए जा सकते हैं। मैं एक तैयार किया है, एक स्टोरी तैयार की है खुशवंत जी मिस्त्री के सहयोग से, गूगल मैप के माध्यम से। मैं आपको ये एक परिकल्पना बताना चाह रहा हूँ। ये आप देखिए, अर्बुदा गौशाला वन क्षेत्र की परिकल्पना। ये आप पूरी ध्यान से देखें कि मेरी पोस्ट के मकसद क्या है, और इसको मैं सीधा इस
क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारी संभावित कार्य योजना बन सकती है आने वाले कुछ दशकों में। लेकिन ये आप देख लीजिए, ये आप पूरा जो पीले कलर में हमने इसको मार्क किया है, देखिए ये संभावित परिधि है। उधर हम सामने ऊपर की तरफ देख रहे हैं सिरणवा की पहाड़ी है, इधर एक बहुत छोटे से ग्रीन कलर में कालका तपोवन को दिखाया है, जो आप देख सकते हैं इतने बड़े गौशाला में एक समझो 10वां हिस्सा तो छोड़िए, हो सकता है 5वां या 8वां हिस्सा होगा। ये अरबुदा संपूर्ण अरबुदा गौशाला वन क्षेत्र की भूमि लगभग 5000 बीघा। यहाँ हम डाबा हनुमान जी को बीच में देख रहे हैं एक पॉइंट के माध्यम से। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक तरह से डाबा हनुमान जी के बाईं तरफ है, और ये जगह जगह इधर हम साइडों में खेत देख रहे हैं। वीर भगवान का मंदिर भी हमने देखा। एक हमने पेज 2 ये एक तैयार किया है, इसमें हमने 3D इसका व्यू लिया है, जिसमें डाबा हनुमान जी और सिरणवा की पहाड़ियाँ ये दिखाई है, और इधर हमने सिरोही की जिसको कहें कि सिरोही को भी दिखाया है। अब हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ की अप्रोच कहाँ कहाँ से होती है। ये ब्लू कलर में हमने आपको ये इसके सारे अप्रोच, सारे जो मार्ग हैं वो बताएं। हम कालका जी के तालाब के किनारे किनारे इस अरबुदा गौशाला में प्रवेश करते हैं। कालका वन के कालका जो तपोवन है, डाबा जोड़ जिसको कहे सरला टेट के माध्यम से आते हैं। इधर से हाईवे से भी हम आते हैं, माकरोड़ा से भी इसके अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात इसको अगर कभी डेवलप किया जाए तो हर तरफ से इसमें अप्रोच है। अब एक जो सबसे बड़ी बात, मैं पुनः एक विषय रखता हूँ, ये जो हम देख रहे हैं सामने सिरणवा की पहाड़ियाँ, इनमें स्वाभाविक रूप से भरपूर बरसात के दिनों में पानी जिसको कहते हैं गिरता है, बरसात गिरती है तो ये पानी बड़ी तेजी से इनमें किन किन मार्गों से आता है। तो हम ये हमने आसमानी कलर में कुछ बड़े नाले दिखाए हैं, और इन नालों के माध्यम से ये संभावित 4-5 बड़े नाले हैं, और ये नालों से पानी सपाट से बह जाता है। अब यहाँ होना ये चाहिए, आगे मैं इसमें क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करूँ, लेकिन उसके अगला पॉइंट हम ये बता दें कि कुछ समझदार जागरूक लोगों ने जो चिंता करते हैं, उन्होंने लोकल स्तर पे यहाँ कुछ नाड़ियाँ बनाई है। ये हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन ये नाड़ियाँ एक वीर भगवान नाड़ी को छोड़कर लगभग सभी मिट्टी से भर चुकी हैं, क्योंकि कई दशक पहले ये बनाई थी। अर्थात हमने इनकी तरफ नहीं ध्यान दिया। एक और हम अगले चित्र दिखा रहे हैं जिसमें हल्के आसमानी कलर में कुछ स्पॉट बताएं, अर्थात यहाँ कुछ नाड़ियाँ या जल संरक्षण के साधन बनाए जा सकते हैं। मैं एक और जो अंतिम बता रहा हूँ, अब इसके बारे में क्या हो सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। हम राजसमंद जो जिला है वहाँ पिपलांत्री को देख लें, अगर हम सब देख सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं, उनको यहाँ ला सकते हैं। और चूंकि इसमें 5 गांव के मवेशी भोजन का, मवेशियों का यहाँ भोजन है, तो हम इसको 3 भागों में, 3 ब्लॉक्स में बांट कर इसको हम विकसित कर सकते हैं। ये हमारी अरबुदा गौशाला वन क्षेत्र की परिकल्पना। मैं इसको इस रूप में हम कह सकते हैं, इसको जरूर करें साहब। देखिए ये जमीन को हम श्रृंगार कर सकते हैं वृक्षारोपण से। ये ऊंची नीची जमीन है, तो इसमें हम बहुत सारे कंटूर ट्रेंच बना सकते हैं। इन बरसाती नालों के ऊपर, अभी हम सकते की बात कर रहे हैं, इन 4-5 बड़े बरसाती नालों के ऊपर हर कुछ दूरी पर एनीकट बना सकते हैं हम। इसमें बहुत सारी कंटूर ट्रेंच बना सकते हैं, कई नाड़ियाँ बना सकते हैं, और अंग्रेजी बबूल को एक साथ नहीं, चरणबद्ध तरीके से जड़ सहित निकाल कर उनकी जगह देसी वृक्ष लगा सकते हैं। अच्छी घास हो सकती है। जिस दिन अंग्रेजी बबूल यहाँ से हट गया तो आप ये मान के चलिए कि ये सिरोही का स्वर्ग होगा। अब ये मान के चलिए ये राजस्थान का नहीं, भारत का दूसरा
पिपलांत्री होगा। लेकिन अब आशा है, अब जिसको हम कहें कि इंतजार है, एक श्याम सुंदर पालीवाल का, एक श्याम सुंदर पालीवाल का इंतजार है, जिसने उजड़े हुए गांव को, सर ये बहुत, अब आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, एक उजड़े हुए गांव को 10 साल की कठोर मेहनत से, आप सोच सकते हैं, उसको आप नेट पे सर्च करिए, पिपलांत्री की कहानी, जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सैकड़ों पुरस्कार जीते हैं, 4 लाख से अधिक नीम लगाए हैं, जिन्होंने लाखों कंक्रीट ट्रेंच बनाई है, जहां का एक बेटी के नाम पे, बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा जीवित है। जहां ऐसा श्याम सुंदर पालीवाल क्या सिरोही में पैदा नहीं हो सकता? क्या सिरोही में तैयार नहीं हो सकता? जबकि यहाँ ज्यादा संभावना है। वहां एक मामूली सरपंच था जिसका संकल्प जागा और उसने पिपलांत्री बना दिया। यहाँ हम बड़े आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि यहाँ जिला प्रशासन की पूरी टीम है। यहाँ सांसद महोदय से लेके, विधायक महोदय से लेके, यहाँ सभापति से लेकर जो डूंगरपुर की कल्पना करते हैं, यहाँ भामाशाहों की पूरी श्रृंखला है, समाज सेवियों की फौज है, पर्यावरण प्रेमियों की असंख्य गिनती है। मैं मेरी बात को एक बार विराम देता हूं, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं अगले अंक में आपको एक अलग स्पॉट पर जाकर इस कहानी को बताऊंगा। नमस्कार।